So hi guys, your host Kamdos Kushi is back again with another love story for all of you guys. जितने भी हेडफोन यूज़र्स मेरे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू दिल से, थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब पे ये मेरा एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ रहेंगे इसमें। यूट्यूब पर मैं एक नया सफ़र शुरू कर रही हूँ टीनेज डायरीज़ का, जिसमें आप लोगों को टीनेज से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज़ मिलेंगी। टीनेज वो एज होती है जिसमें इंसान मासूमियत, अपने अंदर का बच्चा उसके अंदर अभी भी होता है, लेकिन टीनेज के बाद आपके अंदर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। वो एक अलग एज होती है, हर एज का एक अपना वजूद होता है। तो हमारी आज की कहानी है एक तरफ़ा मोहब्बत को लेकर। आपके व्यूज़ क्या हैं एक तरफ़ा मोहब्बत पर, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपको अपना बताती हूँ। एक तरफ़ा प्यार बहुत मीठी सी फीलिंग होती है, एक बहुत ही अपने अंदर अच्छा लगता है हमें, लेकिन वो फीलिंग धीरे धीरे मरने लगती है अगर सामने वाले ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया होता है। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, शिवानी, वैभव और आकृति की। कैसे एक गिफ्ट उन लोगों के प्यार की शुरुआत करवाता है, उनके प्यार की नींव रखता है, ये आपको आगे इस स्टोरी में ज़रूर मिलेगा सुनने के लिए। सुनते रहिए। वैभव और शिवानी काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे। जब वैभव 12th क्लास में था तो उसने एक दिन हिम्मत कर अपने फेयरवेल वाले दिन शिवानी को प्रपोज़ किया। और शिवानी, क्योंकि वैभव एक स्टड था एंड उसे लगा कि जैसे लोगों में मैं फेमस हो जाऊँगी, इसलिए शिवानी ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन शिवानी वो क्लिंगी टाइप ऑफ गर्ल फ्रेंड्स में से थी, जो मतलब उसे बस वैभव अपने दोस्तों के सामने वैभव उसे बस शो ऑफ के लिए चाहिए था, या फिर उसे कभी गिफ्ट करने के लिए, या कभी कुछ और। प्यार तो शायद उस रिलेशनशिप में कहीं था ही नहीं। वैभव था जो उसे प्यार करता था, लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ़ा मोहब्बत कब तक एक तरफ़ा रहेगी। तो एक दिन जब वैभव शिवानी के कॉलेजेस में चले गए थे वो दोनों, पर उनके कॉलेजेस सेम सिटी में थे, तो वैभव ने, शिवानी उससे बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे कोई गिफ्ट दो। तो वैभव ने उसके लिए गिफ्ट भेजा। जब कोरियर वाला वो गिफ्ट लेकर आया तो उसी दिन आकृति को अभी कोई कोरियर आना था। आकृति भी अपना कोरियर फेच करने के लिए नीचे जाती है एंड बाय मिस्टेक उन दोनों के कोरियर एक्सचेंज हो जाते हैं। शिवानी पर उसके फ्रेंड का, आकृति के फ्रेंड का कोरियर चला जाता है और आकृति पर शिवानी का। जब आकृति अंदर जाकर अपने रूम में वो कोरियर देखती है तो उसमें उसकी फेवरेट वॉच थी। अब ये कोइंसिडेंट कहिए या फिर उनके बीच में मोहब्बत लिखी थी, आई डोंट नो। तो जब शिवानी ने अपना कोरियर खोला तो उसमें भी उसे घड़ी ही मिली, लेकिन उसे लगा कि ये क्या है, ये क्या भेजा है। उसे हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अच्छी लगती थी। तो उधर दूसरी ओर आकृति को वो घड़ी बहुत पसंद आई थी। एक्सपेंसिव नहीं थी लेकिन अच्छी थी, और नीचे एक नोट भी था कि मेरा वो वाला नंबर बंद हो गया है, तो अब तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करना प्लीज़। तो आकृति को लगता है कि ये उसके फ्रेंड यश का मैसेज है, लेकिन वो एक्चुअल में मैसेज था वैभव का शिवानी के लिए। फिर आकृति ने उस नंबर पर कॉल किया और वहाँ से वैभव की आवाज़ सुनने के बाद उसने सिर्फ बहुत बार थैंक यू बोला, और फिर उसे कुछ काम था तो उसने फ़ोन रख दिया। वैभव को लगा कि शिवानी को क्या हो गया है, वो तो आज तक कभी किसी गिफ्ट को लेकर खुशी नहीं हुई, लेकिन उसे अच्छा लगा कि फाइनली उसे कोई गिफ्ट तो पसंद आया। वहाँ दूसरी ओर शिवानी वैभव के पुराने नंबर पर कॉल किए जा रही थी, जो कि स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसे लगा कि मैं कल ट्राई करूँगी। अब सबके नंबर एंटेंगल हो चुके थे क्योंकि आकृति वैभव को अपना फ्रेंड यश समझ रही थी और वैभव आकृति को शिवानी, और शिवानी वो तो एक अननोन नंबर पर कॉल किए जा रही थी, जो कि किसी काम का नहीं था। फिर वैभव ने आकृति को कई कॉल किए, लेकिन वो तब बिजी थी, तो उसने व्हाट्सएप पर उसे मैसेज किया कि हाँ बोलो। तो उसने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई। उसकी माँ बीमार थी, तो आकृति ने बड़े प्यार से उसे समझाया। वैभव को लग रहा था कि शिवानी को क्या हो गया, ये तो ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा लगा। वहीं दूसरी ओर अगले दिन आकृति का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। वहीं जिस आदमी ने आकृति को हॉस्पिटल लाया था, उसने उसके फ़ोन से जब देखा तो उसमें सबसे पहली मिस कॉल वैभव की थी। तो उसने उस नंबर पर कॉल किया और कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने उन्हें हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन अब मैं वहाँ से जा रहा हूँ। उनका सारा सामान मैंने उन्हीं के रूम में रख दिया है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वैभव को ये सुनते ही लगा शिवानी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो भागकर हॉस्पिटल गया।
लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो शिवानी नहीं आकृति थी, जिसे देखकर वो चौंक गया कि ये कौन है, मैं तो इसे नहीं जानता। लेकिन उस आदमी की बात उसे याद आई तो उसने जाकर अंदर उसका बैग चेक किया, जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन भी था। उस फ़ोन पर नंबर तो वैभव का ही था, लेकिन सेव्ड यश नाम से था, तो उसे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा कि ये क्या है। फिर उस बैग में से ही उसे वो घड़ी भी मिली जो कि उसने शिवानी को गिफ्ट की थी। अब उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। उसके अंदर एक डायरी भी थी जिसे वैभव ने खोला और उसे पढ़ना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो ये सब कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। और आकृति बेहोश थी तो उसे पूछ भी नहीं सकता था, तो उसने वो डायरी खोली और उसमें पढ़ने लग गया। ये उस दिन की डायरी पढ़ने लगा जिस दिन उसने उसे गिफ्ट दिया था। उस डायरी में लिख रहा था, यार मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट मिली, जबकि वो कोई एक्सपेंसिव सी घड़ी भी नहीं थी। अब वैभव को ये देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भेजी थी। तो फिर उसने और डायरी थोड़ी सी पढ़ी। वो डायरी पढ़ने के बाद उसे लगा कि शिवानी तो ऐसी कभी थी ही नहीं जैसे उसे चाहिए थे, लेकिन आकृति के ख्याल, उसकी बातें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसा वैभव अपने अंदर खालीपन महसूस करता था। शायद कहीं ना कहीं आकृति भी वो महसूस करती थी। फिर जब आकृति को होश आया तो वैभव ने उसे सारी बात समझा दी कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, माइट भी, जो कि एक्चुअल में हुआ भी था। अब आकृति की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो वैभव ने सोचा कि मैं ही कर लेता हूँ। तो वैभव ने उसकी खूब देखभाल की 2-3 दिन, और फाइनली वो उसे उसके हॉस्टल छोड़ने गया। जब वो उसे हॉस्टल छोड़ने गया तो उसे पता चला कि आकृति और शिवानी दोनों आमने सामने रहते थे हॉस्टल में। जब वो उसे कमरे में छोड़कर आ रहा था तो सामने से शिवानी ने उसे आकृति के रूम में से निकलते हुए देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उस वैभव ने शिवानी को डिच किया है, और वो गुस्से में वहाँ से चली गई, एक थप्पड़ मारकर वैभव को। थप्पड़ की आवाज़ सुनते ही जब आकृति बाहर आई तो उसे सब सीन समझ आया। तो उसने वैभव को कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं शिवानी को सारी बात समझा दूँगी। अगले दिन शिवानी के रूम में जब आकृति गई तो उसने वो घड़ी उसे लौटा दी और सारी बात समझा दी। तो शिवानी भी समझ गई और उसने फिर वैभव को फ़ोन किया और उसे बताया कि मैंने गलती से तुम्हें गलत समझ लिया, आई एम सॉरी। लेकिन वैभव को उस दिन उस थप्पड़ ने कुछ चीज़ समझा दी थी कि शायद जो शिवानी से वो प्यार करता था, वो प्यार शायद अब उसके अंदर बचा ही नहीं था, क्योंकि शिवानी ने तो कभी उसे प्यार किया ही नहीं था। वैभव ने उसकी बात का कोई जवाब तो नहीं दिया। थोड़ी देर बाद आकृति ने एक मैसेज किया वैभव को कि मैंने तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा सामान शिवानी को लौटा दिया है, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब, मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में ये सब दरार आई। लेकिन अब बैठकर वैभव सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। उसे पूरे 2 दिन लगे ये समझने में कि शायद जो इंसान उससे सिंक कर रहा था वो शिवानी नहीं, आकृति थी। और आकृति को वो 2-3 दिन जो उसने उसकी केयर की, आज तक कभी आकृति को इतना प्यार कभी नहीं मिला था। तो आकृति उसको लाइक तो करने लगी थी, लेकिन शिवानी का बॉयफ्रेंड था तो वो कह भी नहीं सकती थी। लेकिन फाइनली फिर एक दिन वैभव उसके रूम में गया और उसे बोला कि शिवानी के साथ मैं प्यार तो करता था, लेकिन शायद वो एक तरफा प्यार मेरे अंदर से जब मर गया, जब मुझे पता चला कि शिवानी मुझे कभी प्यार करती ही नहीं है। वो मेरे दिए हुए तोहफे और मेरा ये जो कॉलेज में ये स्टड वाला नाम है, शायद वो बस लोगों को दिखावे के लिए मेरे साथ रहती है, जो कि मैं नहीं चाहता। आकृति ने भी उसे एक्सेप्ट किया और कहा कि तुमने जो मेरी देखभाल की, मुझे इतना प्यार शायद कभी मिला ही नहीं, मेरे अंदर का वो खालीपन तुमने मेरे भर दिया। एंड फाइनली शिवानी को जब ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन शिवानी उसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। उसने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। एंड आकृति और वैभव, दे वर रियली हैप्पी विद ईच अदर। सो अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और भी सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू माई स्टोरीज़। एंड यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram on @scribblesofsoul. Thank you very much.